की कक्षा में हम मुहावरे व लोकोक्तियों को सीखेंगे। सबसे पहले मुहावरे क्या होते हैं? जब कोई भी वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विलक्षण यानी कि एक अलग खास अर्थ प्रस्तुत करता है तो उन वाक्य या वाक्यांशों को मुहावरे कहते हैं। जैसे उदाहरण आपने कई बार सुना होगा, टीचर्स भी कहते हैं, कभी पेरेंट्स भी कहते हैं, आपस में भी हम कई बार बोलते या कहते हैं, अकल घास चरने जाना या अकल पर पत्थर पड़ना, अंग अंग ढीला होना। इस तरह के वाक्य और वाक्यांश हम अक्सर प्रयोग करते हैं, इन्हें ही हम मुहावरे कहते हैं। इनका कुछ खास अर्थ होता है, जैसे अकल का पुतला असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति को कहते हैं। अकल चरने जाना, जब हम कोई उल्टे सीधे काम करते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है, यानी कि तुम्हारी जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ गई, क्या तुम बेवकूफ़ी वाले काम क्यों कर रहे हो, अकल कहाँ है तुम्हारी। ठीक है। मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया है, ये हम कब कहते हैं? जब हम बहुत थके हुए होते हैं तो अपनी थकान को बताने के लिए हम ये वाक्यांश प्रयोग करते हैं, अंग अंग ढीला होना, यानी कि शरीर एकदम ढीला पड़ जाता है, वो थक चुका है, उसको आराम चाहिए। ठीक है। कई बार आप कहते हैं उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। ठीक है। आप अपने मित्र से, अपने दोस्त से कुछ मांगते हैं और वो आपको अंगूठा दिखा देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि पहले तो आपके मित्र ने आपको विश्वास दिलाया कि वो आपको ये चीज़ यूज़ करने को देगा, आपकी मदद करेगा, और बाद में जब आपने मांगा तो उसने इनकार कर दिया। अंगूठा दिखाना यानी कि बाद में मौके पर इनकार कर देना। जो इस तरह के वाक्य या वाक्यांशों को जो एक खास तरह का अर्थ प्रस्तुत करते हैं, खास तरह की मीनिंग रखते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। इसी तरह लोकोक्तियाँ भी होती हैं। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक उक्ति, यानी कि लोगों द्वारा कही गई बात। उक्ति का अर्थ होता है बात और लोक का अर्थ होता है लोग। तो लोकोक्ति का अर्थ हो गया लोगों द्वारा कही गई बात जो प्रचलन में आ गई है। ऐसी पंक्तियाँ जो अपने विशेष अर्थ में कुछ खास अर्थ होता है और किसी न किसी सच्चाई को, जो सच बात है, उसी को दर्शाती हैं, ऐसी पंक्तियाँ या ऐसे वाक्य या वाक्यांश लोकोक्ति कहलाते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। अंत भला तो सब भला। अंत यानी कि एंड पोजीशन जो है, अगर वो अच्छी है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मिल जाए तो इच्छा पूरी हो, यानी कि मन चाहे वस्तु मिल जाने पर और कोई इच्छा नहीं रहती। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है जहाँ पे सभी लोग मूर्ख हों, वहाँ यदि एक इंसान को थोड़ी बहुत भी अकल होगी तो वही राजा के समान पूजा जाएगा, राजा के समान माना जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दो तरफा लाभ होना, दोनों तरफ से मुनाफा, फायदा होना। आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि दोनों तरफ मुसीबत, यदि आप आगे जाएं तो भी मुसीबत, पीछे जाएं तो भी मुसीबत। तो मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ समझने के बाद अब हम कुछ मुहावरे लेंगे, उनका अर्थ और उनसे वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। पहला मुहावरा, जिनके उदाहरण हमने अभी देखे थे। पहला मुहावरा, अक्ल का पुतला, यानी कि असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति। वाक्य, पुनीत तो अकल का पुतला है, उसके साथ बहस मत करो। दूसरा मुहावरा, अकल चरने जाना, यानी कि इसका अर्थ है समझ ना आना, कोई भी बात समझ में नहीं आना। वाक्य, क्या तुम्हारी अकल चरने गई है जो उस जुआरी के साथ मित्रता स्थापित कर रहे हो। तीसरा, अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। भ्रष्ट का मतलब होता है एकदम खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है। चलिए वाक्य बनाते हैं। अकल पर पत्थर कब पड़ते हैं? जब हम उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, है ना, या हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, हम परेशान हैं तो हमारी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, यानी कि हमारी जो बुद्धि है वह काम करना बंद कर देती है, हम इधर उधर गलत बातें सोचना शुरू कर देते हैं। तो वाक्य हमने बनाया, मुसीबत के समय बड़े बड़ों की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, यानी मुसीबत जब आती है तो चाहे कोई कितना ही महान हो, कोई कितना ही बुद्धिमान हो, उसकी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, वह ऐसे काम करता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। अगला है अंग अंग ढीला होना,
यानी कि अंग का अर्थ है यहाँ पर शरीर। शरीर का एक एक अंग जब ढीला हो जाता है, इसका अर्थ हो गया थक जाना। जब आप बहुत काम कर लेते हैं, आपने बहुत पढ़ाई कर ली, आपने बहुत एक्सरसाइज कर ली, बहुत सारा कुछ काम कर लिया, आपने घर की सफाई कर ली, अब आपका अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि आप थक चुके हैं। वाक्य, दिन भर के परिश्रम यानी कि दिन भर की मेहनत से मजदूरों का अंग अंग ढीला हो जाता है। अगला वाक्य, अंगूठा दिखाना। छोटे बच्चे जिस तरह करते हैं ना, अंगूठा दिखाकर चिढ़ाते हैं, वही उसी की तरह इसका अर्थ है किसी बात का आप यकीन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, और फिर जब वो काम करने की बारी आती है आप तुरंत इनकार कर देते हैं। जैसे मम्मी पापा आपको कुछ काम देते हैं लेकिन आप तुरंत इनकार कर देते हैं। वाक्य, नेता चुनाव के दिनों में अनेक वादे करते हैं परंतु बाद में अंगूठा दिखा देते हैं। अगला मुहावरा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि सभी लोगों से सबसे अलग थलग रहना। ठीक है, ये इसका अर्थ है। अब हम वाक्य बनाते हैं। सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाने से कोई लाभ नहीं। अगला मुहावरा, अंगारे उगलना। कभी सुना होगा आपने। रावण को जब अंगद ने खरी खोटी सुनाई थी तो वह भरी सभा में अंगारे उगल रहा था। इसका अर्थ होता है, अंगारे उगलने मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध में, गुस्से में बुरी बुरी बातें कहना किसी को। ठीक है। अगला, अपना उल्लू सीधा करना। इस मुहावरे का अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना या फिर मतलब निकालना। जब हमें किसी से कोई मतलब होता है तो हम अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। आज हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अपना स्वार्थ यानी कि अपना हित, हम अपना फ़ायदा देखते हैं और दूसरे का फ़ायदा होगा नुकसान उसकी चिंता नहीं करते, बस अपना फ़ायदा देखते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। इस मुहावरे को कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना मतलब निकालना, अपना काम करवाना किसी से। अगला मुहावरा, आँखें दिखाना, यानी कि क्रोध से घूरना। वाक्य, बच्चों की शैतानी पर अध्यापिका ने उनको आंखें दिखाई, यानी कि क्लास में, कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं और अध्यापक उनको रोकना चाहती है तो लेकिन वो उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा है तो वो क्या करती हैं, बिना कुछ बोले सिर्फ आंखें दिखा देती हैं, जिससे बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं और शैतानियाँ नहीं करते हैं। अगला मुहावरा, अगर मगर करना। इसका अर्थ होता है किसी बात को टालना या किसी बात को घुमाना, इधर उधर की बातें करना। जो आपसे पूछा जाए उसका सीधा जवाब ना देकर इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं तो उसे कहते हैं अगर मगर करना। वाक्य, कभी भी अगर मगर नहीं करना चाहिए, हमेशा हाँ या ना में ही उत्तर देना चाहिए। अब हम लोकोक्ति के कुछ उदाहरण देखेंगे और उनसे वाक्य बनाना सीखेंगे। पहली लोकोक्ति, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। जैसा कि इसको पढ़कर ही पता चल रहा है, नया 9 दिन यानी कि जो नई चीज़ है वो कुछ ही दिन चलती है। पुराना 100 दिन, जो पुरानी चीज़ होती है वो 100 दिन यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। वाक्य, तुम अपने पुराने विश्वास पात्र मित्र को छोड़कर नए के पीछे मत भागो। क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। नाम बड़े दर्शन छोटे। इसका अर्थ होता है प्रसिद्धि अधिक लेकिन कुछ भी लाभ नहीं। जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, बहुत बड़े बड़े शोरूम होते हैं, होते तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ा नाम होता है उनका, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो उनमें कुछ खास वस्तु नहीं मिल रही होगी। इसीलिए ये लोकोक्ति बनी है, नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे। चलिए वाक्य बनाते हैं। उस विद्यालय की प्रसिद्धि तो बहुत सुन रखी थी पर वहाँ पर पढ़ाई कुछ भी नहीं होती। यानी कि उस विद्यालय का नाम तो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ पे इतने अच्छे काम नहीं होते। अगली लोकोक्ति, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि इसका अर्थ है एक जैसे स्वभाव वाले लोग। राम और श्याम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि दोनों का स्वभाव एक जैसा है, दोनों ही हमेशा झगड़ते रहते हैं। अगली लोकोक्ति, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल में मोर नाचा, यानी कि जंगल में तो मोर नाचते ही हैं लेकिन किसी ने देखा ही नहीं उसको। जंगल में कौन जाता है मोर को देखने। तो इसका अर्थ हो गया कि जहाँ गुणों की परख करने वाला कोई ना हो वहाँ योग्यता दिखाना बेकार है। अगर आप ऐसी जगह अपनी योग्यता दिखाएंगे जहाँ उसका कोई मूल ही नहीं है तो फिर आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। वाक्य,
तुम उन मूर्खों में ज्ञान बांटकर विद्वान बनना चाहते हो, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। तुम तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात कर रहे हो। यदि मूर्खों के सामने आप ज्ञान भरी बातें करेंगे तो इसका मतलब आप मूर्खों के सामने अपनी योग्यता बता रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अगली लोकोक्ति, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि राज्य या वस्तु पर शक्तिशाली का ही अधिकार होता है। जो भी शक्तिशाली व्यक्ति होगा उसी के पास सारी ताकत होगी, सारी पावर होगी, वही विजयी होगा, वही जीतेगा। वाक्य, सेठ जी ने अपने नौकर पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी सेठ जी ने ये गलत किया, लेकिन क्योंकि पावर शक्ति उनके पास थी तो उन्होंने नौकर को जेल भिजवा दिया। जिसके पास पावर होगी, जिसके पास शक्ति होगी, उसी की बात मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये लोकोक्ति सिद्ध होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न, मैदान मारना। यहाँ पे मैदान मारने का अर्थ किसी को मारना नहीं है, बल्कि जीतना। जब आप जीत जाते हैं तो हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि आपने मैदान मार लिया। घुटने टेकना, आत्मसमर्पण कर देना। फौजी शत्रुओं के सामने कभी घुटने नहीं टेकते, यानी कि कभी आत्मसमर्पण नहीं करते। नानी याद आना। नानी कब याद आती है? जब हम बहुत परेशान होते हैं, हम कोई दुख तकलीफ़ में, तब हमें नानी याद आती है। ये मुहावरा आपने अक्सर सुना होगा मम्मी पापा से, टीचर से, एक दूसरे से, तुम्हें तो नानी याद दिला दूंगा, है ना। तो इसका अर्थ होता है घबरा जाना, परेशान हो जाना। कान भरना, इसका अर्थ होता है चुगली करना, किसी के बारे में बुरी बातें करना। आप इन मुहावरों और लोकोक्तियों का अभ्यास करिए। अगली कक्षा में हम प्रत्यय पढ़ेंगे।